ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे, क्योंकि इस बेशर्म टोले के पास प्रोपेगंडे के अलावा और कोई चीज नहीं। इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा जितना मर्जी जोर लगा ले, इंतखाबात मुद्दत पूरी होने पर एक साथ होंगे। अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं, इलेक्शन करीब आते ही नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। मजीद कहा फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। फितने की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। पीटीआई वालों ने सिर्फ ठेके दिए और कमीशन खाई। 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। IMF से मुआहिदा होने वाला है, इस बार फिर हम बहरानों से निकलेंगे। ये तो सीधी सीधी धमकी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि उन्होंने एक हुक्म दिया है और मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा है आप जितना मर्जी जोर लगाना चाहें लगा लें, हम नहीं होने देंगे। इनके लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो एक जाली रेफरेंस फाइल करते हैं, उस रेफरेंस को फिर मीडिया को हदायत जाती हैं कि उसको उठाया जाए, उसको बड़ा किया जाए। जजेस की फैमिलीज के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन जो है वो रन की है और सारा ये राना सनाउल्लाह की जो इस वक्त मीडिया कैंपेन है वो इस वक्त चल रही है। राना सनाउल्लाह का बयान, चीफ जस्टिस को धमकी है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्टेट बैंक कल पैसे ट्रांसफर कर देगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की करारदादों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो जुडिशरी बैठ जाएगी। मुल्क को भंवर से निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। बातचीत के जरिए हम एक वक्त में इलेक्शन पर मुत्तफिक हो सकते हैं। इलेक्शन एक ही वक्त पर करवाने के लिए राबतों में तेजी। ईद उल फितर के बाद जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को बुलाने के लिए राबते शुरू। APC का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक़ राय होगा। हुकूमत को अक्टूबर से पहले और तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। नून लीग की जानिब से साद रफीक, अयाज सादिक को जमात इस्लामी से मुआमलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। उधर PTI ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज खट्टक, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन का मसला हल नहीं कर सकते। इदारों को इंतखाबात पर गैर जानिबदार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सियासी जमातें एक मेज़ पर आ जाएं, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। PDM और पीपल्स पार्टी भी कुर्बानी दें। कौमी और 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करें। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात के हक में है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आईनी मुद्दत पूरी होने पर निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों का मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा कर दी। फवाद चौधरी का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा, दस्तूर निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी की इजाज़त नहीं देता। 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों की हैसियत गासिबों की सी है, फौरी हटाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवाने में नाकाम हुआ। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलब करें। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए। फुल कोर्ट से हिजानी कैफियत खत्म हो सकती है तो क्या कबाहत है। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, इस पर कदगन लगाने से पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म होगी। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम नहीं करना तो फिर इंतखाबात का मजाक भी खत्म कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ये ना किया जाए कि सिर्फ वही कानून साजी होगी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी। अदालत उज़्मा पार्लियामेंट की हुदूद में आएगी तो पार्लियामान भी फैसले मानने से इनकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए फंड्स देने के हुक्म का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का हंगामी इजलास आज तरफ। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना, वज़ीर कानून, वज़ीर तिजारत, ऑडिटर जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को इजलास में शिरकत की दावत।
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर आबाई इलाके ताजुबी खेल में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मजहबी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनों, अहले इलाका और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। वाक़े का मुकदमा हाजी कुदरतुल्लाह की मुद्दइयत में दर्ज कर लिया गया। 5 ज़ेर हिरासत अफराद से तहकीकात जारी। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हादसा वीगो गाड़ी की तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज का जहाज हादसे से बच गया। पायलट ने तेज़ हवाओं के बायस पहले लैंडिंग मुलतवी की, दूसरी बार तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। मुआयने के बाद तैयारे की फरखराशी देखी गई। SOPs के तहत पायलट के मेडिकल टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। तमाम मुसाफिर होटल मुंतकिल। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। मोदी के हिंदुस्तान में मोदी को ही हजीमत का सामना। पुलवामा हमले पर भारतीय यूट्यूबर रवीश कुमार के होशरुबा इंकशाफात। क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है? रवीश कुमार ने सवाल उठाया। पुलवामा हमले पर मोदी ने सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने का कहा? साबिक वज़ीर आला कर्नाटका और कांग्रेस लीडर पुलवामा की गुत्थी सुलझाते रहे। कहते हैं क्या मोदी अपने ही फौजियों का कातिल बनकर हमसाया मुल्क पर इल्जाम तराशी करके खित्ते के लिए खतरा नहीं? दुबई की रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, 3 पाकिस्तानियों समेत 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। आग लगने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुकाम का इमारत में आग से बचाव और हिफाजती रास्तों का मुनासिब इंतजाम नहीं था। पाकिस्तानी कौंसल जनरल हसन अफजल खान का कहना है मुतासरा खानदान से जल्द राबता करें। वगैरह और बैग साथ में मैचिंग देखने के लिए आए हुए थे और अच्छी तैयारी हो रही है, लेकिन साथ साथ जो महंगाई है ना, उसके हवाले से भी हम लोग बड़े कंसर्न हैं। सारी शॉपिंग रहती है और इफ्तारी के बाद से मुसलसल अभी तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आज के दिन लेकर ही जाएंगे इंशाल्लाह। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी, गारमेंट्स, जूतों, कपड़ों, मसनूई ज्वेलरी, मेकअप के सामान की मांग में इजाफा। बच्चे और बड़े ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। किसी को कुर्ते में दिलचस्पी तो किसी को मैचिंग वाली चूड़ियों की तलाश है। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खातीन का रश। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज तीसरे T20 में आमने सामने होंगे। मैच लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान। 5 T20 मैचेस के सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। बहुत बहुत सपोर्ट है और फिल्मों की टाइप आई थिंक जो भी काम मिलता है, और मुझे अगर स्टोरी पसंद आई तो डेफिनेटली मैं उसमें काम करूँगी। और अदाकार शान शाहिद की बेटी बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार। बहिश्त शाहिद फिल्म प्रोडक्शन और ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे।